आप बोल रहे थे वीडियो शुरुआत करते ही कि मैं ऑलरेडी उतना फेमस हूं कि मुझे फेमस होने के लिए किसी भी तरीके की इस तरीके की एक्टिविटी की जरूरत नहीं है। मैं एग्री करता हूं आपकी बात से, आप ऑलरेडी फेमस हैं, बहुत फेमस हैं। बट पॉइंट ये है कि जो व्यक्ति फेमस है वो सही होगा, ये जरूरी नहीं है। और जो व्यक्ति फेमस नहीं है वो गलत होगा, ये भी जरूरी नहीं। दूसरी बात, मैंने तो फेमस शब्द का इस्तेमाल किया ही नहीं था, मैंने बोला था अटेंशन सीकर। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। कुछ साल पहले ना एक बड़े फेमस व्यक्ति ने आपदा में अवसर तलाशते हुए अटेंशन पाने के लिए पूरे देश को ताली और थाली बजाने पे लगा दिया था। कुछ नॉन फेमस व्यक्ति मना कर रहे थे कि अरे क्या कर रहे हो आप, ताली थाली बजाने में क्या करवा रहे हो ये। बट नॉन फेमस व्यक्ति की बात नहीं पहुंची, फेमस व्यक्ति की बात पहुंची तो पूरे देश ने ताली थाली बजाई थी। आप फेमस हो इस बात से कोई डिनाई नहीं करता, बस एक क्वेश्चन है इस बात पे, आपके फेमस होने का आपके अलावा जो छात्र तैयारी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, उनको क्या फायदा मिल रहा है? फेमस होने का उनको क्या फायदा मिल रहा है? दूसरा पॉइंट आपने बोला था जी, बिहार के हर घर में हर एक बच्चा ऐसा है जो मेरे को जानता है। बिहार के हर घर का हर एक बच्चा आपको जानता है, तो क्या आपकी जिम्मेदारी उन बच्चों के लिए नहीं बनती? अगर बनती है तो बिहार के उन बच्चों का दुख आपको नहीं दिखा पिछले 2-3 सालों में? दुख मैं बता देता हूं। बिहार वाले बच्चों से एक क्वेश्चन है, क्या बिहार एसएससी में सब कुछ सही चल रहा है? क्या बिहार पुलिस की वैकेंसी से लेके आप लोग सहमत हैं, संतुष्ट हैं? क्या बिहार टीचिंग एग्जाम्स की वैकेंसी को लेके आप संतुष्ट हैं? बताएंगे बच्चे कमेंट करके, सर भी बताएंगे, नहीं होंगे संतुष्ट। तो आपने बिहार वाले बच्चों के लिए या बिहार के एग्जाम्स के रिफॉर्म की बात क्यों नहीं करी, जब बिहार के हर घर में बच्चा आपको जानता है? बिहार के हर घर में बच्चा आपको जानता है। आपकी इस बात से मैं सहमत नहीं हूं। क्यों? क्योंकि बिहार ही नहीं, यूपी, एमपी, हरियाणा, राजस्थान, कोई भी स्टेट ले लो, उसके भी हर घर में बच्चा आपको जानता है। यूपी टेट की वैकेंसी 5 साल, यूपी टेट का एग्जाम 5 साल बाद होगा। अब 5 साल से आपकी यूपी टीचिंग एग्जाम की हालत पे नजर नहीं गई क्या? आपने उन बच्चों के साथ में खड़े क्यों नहीं हुए? उन बच्चों के लिए कभी आवाज क्यों नहीं उठाई? क्या हरियाणा में, क्या पंजाब में, क्या राजस्थान में, क्या आपके दिल्ली में, सब जगह सारी चीजें सही चल रही हैं? सारी वैकेंसीज टाइम से निकल रही हैं? सारी वैकेंसीज के एग्जाम टाइम से हो रहे हैं? सारी वैकेंसीज के रिजल्ट टाइम से आ रहे हैं? सारी वैकेंसीज की ज्वाइनिंग टाइम से हो रही है? बताइए आप। नहीं हो रही। क्या कैलेंडर कि पूरा डेट टू डेट कैलेंडर आए, केवल एसएससी रेलवे में ही होना चाहिए, स्टेट वाइज भी लागू नहीं होना चाहिए? हर स्टेट में भी कैलेंडर जारी नहीं होना चाहिए हर साल का? क्या स्टेट के अंदर भी एसएससी रेलवे को छोड़ के क्या स्टेट के एग्जाम्स के अंदर भी वैकेंसीज टाइम से कंप्लीट नहीं होनी चाहिए? एसएससी रेलवे के एग्जाम को छोड़ के क्या स्टेट के एग्जाम्स के अंदर भी वेटिंग लिस्ट नहीं लगनी चाहिए? बताइएगा आप। आगे आपने बोला था, मेरे 3 पॉइंट आपने उठाए कि 6 से 7 दिन में आंसर की आ जाती है रेलवे की, ये मैंने बोला था, आपने उसको लगाया। मैंने बोला 80 से 100 दिन में रिजल्ट आ जा रहा है, वो आपने लगाया। मैंने बोला 3.5 से 4 महीने में एग्जाम करा दे रहे हैं, वो आपने लगाया। अगर एक आधा एग्जाम को छोड़ दें तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं थी कि जो वीडियो की कटिंग आपने लगाई थी उनको आप बच्चों को बताते, जी हाँ देखो डाटा तो ये सही है, बोला तो इनने सही है, बट आपने उस बात को इस तरीके से मैनिपुलेट कर लिया, जी राघव चड्ढा ये समोसे पे बात कर रहा है, केजरीवाल के साथ नहीं जा रहा है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। आधे से ज्यादा बच्चों को तो वो बात समझ भी नहीं आई होगी, बस मैनिपुलेट करने के लिए कुछ बात को डाइवर्ट करना। ठीक है, तो आपको बताना चाहिए था कि भैया ये बोला जो गया है, ये एक आधा एग्जाम को छोड़ दें तो ये बात बिल्कुल सही बोली गई है। अगर गलत बोली है तो आप बताएं, क्या गलत बोला मैंने? ये वो वाली जो बातें बोली थी गलत तो नहीं बोली थी। अगला पॉइंट, आपने बोला कि हमको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो सर इससे बड़ा
अपना मेंटली प्रिपरेशन कैसे दिखाऊं आपको कि आप किसी खराब गाड़ी की एक पुर्जे को बदलने की बात कर रहे हैं, एक पुर्जे को रिपेयर करने की बात कर रहे हैं, मैं पूरी गाड़ी की सर्विस की बात कर रहा हूं। आप केवल रेलवे रिफॉर्म के लिए बात कर रहे हो, मैं हर एक स्टेट की, हर एसएससी की, रेलवे की, मैं संपूर्ण क्रांति की बात कर रहा हूं। सर, पुलिस की वैकेंसी के लिए ट्विटर कैंपेन करना पड़ा, पुलिस की वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आए उसके लिए ट्विटर कैंपेन करना पड़ा, आरआरबी ग्रुप डी का नोटिफिकेशन जारी हो उसके लिए ट्विटर कैंपेन करना पड़ा, आरआरबी ग्रुप डी का आपका एग्जाम डेट आए उसके लिए ट्विटर कैंपेन करना पड़ा। क्या ये बच्चे अपनी तैयारी छोड़ के केवल ट्विटर कैंपेन, रिफॉर्म रिफॉर्म पे ही लगे रहे? भाई साल में 2-4 बार 6 बार तो हो ही जाता है ना, हर बार इसी चीज में लगे रहे कि ट्विटर कैंपेन चलाते हैं, रिफॉर्म करते हैं, इस चीज को रिफॉर्म कर लेते हैं, आज इसको 2 महीने बाद कर लेंगे, जब अरे अब टेंशन नहीं आ रही कैसे करूं कि इसमें रिफॉर्म करवा लेते हैं, अब टेंशन नहीं आ रही इसमें रिफॉर्म करा लेते हैं। एक बार संपूर्ण क्रांति कर लेते हैं, मैं तैयार हूं, मेंटली प्रिपेयर हूं, पूरे तरीके से सबसे आगे खड़ा रहूंगा, लाठी खाने में, अनशन पे बैठने में, भूख हड़ताल करने में, हर चीज में। तो केवल एक चीज की बात मत करो, एक बार पूरे को निपटा लेते हैं, पूरा सिस्टम ही चेंज करा लेते हैं। अब बताओ कि क्या आप संपूर्ण क्रांति के लिए तैयार हो? आप नहीं होंगे, क्योंकि ये बात एक नॉन फेमस व्यक्ति बोल रहा है, ये बात एक नॉन फेमस व्यक्ति बोल रहा है, इसलिए आप इस बात पे तैयार नहीं होंगे कि चलो संपूर्ण क्रांति करते हैं, हर एक स्टेट के एग्जाम का कैलेंडर जारी करवाने के लिए कुछ करते हैं, एसएससी का भी, रेलवे का भी, सबके सुधार के लिए एक साथ एक बार में निपटा लेते हैं। आप नहीं होंगे तैयार। अगर आप तैयार हो तो लाइए सबको सेम पेज पे, बनाइए कोई प्लान, बताइए प्लान, बनाते सब सेम पेज पे आके प्लान, उस प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। जो बच्चे हर 2 महीने में ट्विटर कैंपेन, रिफॉर्म चिल्लाते रहते हैं, अपनी पढ़ाई छोड़ के बैठे रहते हैं, वो बच्चे एक बार 1 महीने का टाइम निकाल के खत्म ही कर देते हैं सारी टेंशन्स को। तो ये रिफॉर्म, ट्विटर कैंपेन, ये सारी बातें खत्म ही हो जाएंगी। अगर आप संपूर्ण क्रांति के लिए तैयार हैं तो मेरी सारी बातों के जवाब दीजिएगा और हैशटैग संपूर्ण क्रांति लिख दीजिएगा, हम समझ जाएंगे। वरना रेलवे रिफॉर्म तो आपने 8-9 महीने पहले भी शुरुआत करने की कोशिश करी थी, क्योंकि अटेंशन उस समय भी नहीं आ रही थी। उस समय तो सारे संस्थान, सारे अध्यापक साथ में आए थे, वो मूवमेंट क्यों बंद हुआ, इस बात का भी जवाब दीजिएगा। और वो उस मूवमेंट को बंद करते समय आपकी आखिरी वीडियो क्या थी, फाइनल कंक्लूजन वाली, वो वीडियो को भी मेंशन करिएगा।